हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल सब पढ़े सब बड़े में। गाइज, आज मैं जो आप सभी लोगों के लिए स्टोरी लेकर आए हूँ, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप सभी लोग बेसिक से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे, और इसमें जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सभी लोगों को साथ साथ बताती चलूँगी। सो फ्रेंड, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द रेस्टलर टॉर्टोइज। बहुत लोग इसको टॉर्टोइज पढ़ते हैं, बट टॉर्टोइज, इसे क्या पढ़ेंगे? टॉर्टोइज। द रेस्टलर, पहलवान। द रेस्टलर, पहलवान। टॉर्टोइज मीन्स होता है कछुआ। पहलवान कछुआ। आज का स्टोरी का टाइटल है पहलवान कछुआ। चलिए इंग्लिश को रीड करते हैं। वंस अ टॉर्टोइज वांटेड टू लर्न रेस्टलिंग। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। वांट चाहना और वांटेड चाहता था। वंस एक बार, आ टॉर्टोइज एक कछुआ, एक कछुआ, वांटेड चाहता था, वांट चाहना और वांटेड चाहता था, टू लर्न सीखना चाहता था, रेस्टलिंग पहलवानी या कुश्ती बाजी। एक बार एक कछुआ पहलवानी सीखना चाहता था। द रेबिट वाज एन एक्सपर्ट रेस्टलर। द रेबिट, खरगोश, वाज था, एन एक्सपर्ट माहिर था, रेस्टलर पहलवानी में या कुश्तीबाजी में। खरगोश पहलवानी में माहिर था। द टॉर्टोइज वेंट टू द रेबिट टू लर्न रेस्टलिंग। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ वेंट लिखा गया है, गो जाना, और वेंट गया। द टॉर्टोइज कछुआ, द टॉर्टोइज कछुआ, वेंट गया, टू द रैबिट खरगोश के पास, खरगोश के पास। कछुआ खरगोश के पास गया, टू लर्न सीखने के लिए, सीखने के लिए, रेस्टलिंग पहलवानी या कुश्ती बाजी। कछुआ खरगोश के पास पहलवानी सीखने के लिए गया, या आप बोल सकते हैं कछुआ खरगोश के पास कुश्तीबाजी सीखने के लिए गया। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक कछुआ पहलवानी सीखना चाहता था। खरगोश पहलवानी में माहिर था। कछुआ खरगोश के पास पहलवानी सीखने के लिए गया। जैसा कि आप सभी लोग सीन में देख रहे होंगे, कछुआ खरगोश के पास आया है पहलवानी सीखने के लिए। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। वेरी सून द टॉर्टोइज लर्नड द आर्ट ऑफ रेस्टलिंग। ये भी जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखो, लर्न सीखना, और लर्न का एक क्या सेकेंड फॉर्म है, लर्नड सीखा। वेरी सून बहुत जल्द ही, बहुत जल्द ही, द टॉर्टोइज कछुए ने, लर्नड सीख गया, लर्न सीखना और लर्नड सीख गया, द आर्ट कला सीख गया, ऑफ रेस्टलिंग पहलवानी की या कुश्तीबाजी की। बहुत जल्द ही कछुए ने पहलवानी की कला सीख गया। वन डे आ डियर स्टार्टेड टीजिंग हिम। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, आ डियर एक हिरण, एक हिरण, स्टार्टेड टीजिंग चिढ़ाने लगा,
कोई काम करने लगा तो आप स्टार्टेड के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। स्टार्टेड टीजिंग, चिढ़ाने लगा, हिम, उसे। एक दिन एक हिरण उसे चिढ़ाने लगा। द टॉर्टोइज लॉस्ट हिज टेम्पर। द टॉर्टोइज कछुए ने लॉस्ट खो दी या खो दिया, हिज टेम्पर अपना आपा। कछुए ने अपना आपा खो दिया। जब एक हिरण उसे चिढ़ाने लगा तो कछुए ने अपना आपा खो दिया। Soon they had a physical fight. Soon जल्द ही, they उनमें, had a physical fight शारीरिक लड़ाई हुई। जल्द ही उनमें शारीरिक लड़ाई हुई। The wrestler tortoise defeated the deer. The wrestler पहलवान टॉर्टोइज कछुआ, डिफीटेड हरा दिया, डिफीट हराना और डिफीटेड हरा दिया, द डियर हिरण को। पहलवान कछुआ हिरण को हरा दिया। द डियर गॉट सिवियरली इंजर्ड। द डियर हिरण गॉट हो गया, सिवियरली गंभीर रूप से, इंजर्ड घायल हो गया, हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑन हियरिंग अबाउट द इंसिडेंट। ऑन हियरिंग सुनने पर या सुनकर, अबाउट के बारे में, द इंसिडेंट घटना के। इस घटना के बारे में सुनने पर या सुनकर, all the other animals started fearing the tortoise. All the other animals अन्य सभी जानवर started fearing डरने लगे the tortoise कछुए से। अन्य सभी जानवर कछुए से डरने लगे। जब एक दिन हिरन ने उसे चिढ़ाने लगा तो कछुए ने अपना आपा खो दिया। जल्द ही उनमें एक शारीरिक लड़ाई हुई। पहलवान कछुआ हिरण को हरा दिया। हिरण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बारे में सुनने पर अन्य सभी जानवर कछुए से डरने लगे। नाउ द टॉर्टोइज ग्रू मोर प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। नाउ अब, द टॉर्टोइज कछुआ, ग्रू मोर प्राउड अधिक घमंडी होने लगा या अधिक घमंडी हो गया। हिज स्ट्रेंथ अपनी ताकत पर या अपनी शक्ति पर। अब कछुआ अपनी ताकत पर और अधिक घमंडी हो गया। ही स्टार्टेड ट्रबलिंग एंड टीजिंग इनोसेंट एनिमल्स। ही वह स्टार्टेड ट्रबलिंग परेशान करने लगा। जब हमें कोई सेंटेंस इस प्रकार से बनाना हुआ कि वह उसे परेशान करने लगा तो आप वहाँ सब्जेक्ट लेंगे, फिर स्टार्टेड प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे अगर ऑब्जेक्ट होगा उसमें। एंड और टीजिंग इनोसेंट एनिमल्स, टीजिंग चिढ़ाने लगा, इनोसेंट एनिमल्स मासूम जानवरों को। अब कछुआ अपनी ताकत पर और अधिक घमंडी हो गया। जिस दिन से वह हिरण को हरा दिया तो वह और अधिक घमंडी हो गया अपनी ताकत पर और वह मासूम जानवरों को चिढ़ाने और परेशान करने लगा। क्योंकि वह अपने को अधिक ताकतवर मानता था इसलिए वह मासूम जानवरों को चिढ़ाने लगा और उन्हें परेशान करने लगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चले। वन डे ही स्टार्टेड टीजिंग द रैबिट एंड चैलेंज्ड हिम टू रेस्टल विथ हिम। वन डे एक दिन ही वह स्टार्टेड टीजिंग चिढ़ाने
लगा द रैबिट खरगोश को। एक दिन वह खरगोश को चिढ़ाने लगा एंड और चैलेंज्ड चुनौती दी। चैलेंज मीन्स होता है चुनौती देना और चैलेंज्ड चुनौती दी हिम उसे टू रेस्टल पहलवानी करने के लिए या कुश्तीबाजी करने के लिए विथ हिम अपने साथ। एक दिन वह खरगोश को चिढ़ाने लगा और उसने अपने साथ उसे पहलवानी करने की चुनौती दी। He had forgotten that rabbit was his teacher। ये जो हमारा सेंटेंस है वह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब हम पास्ट परफेक्ट का टेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ही वह हैड फॉरगॉटन भूल गया था दैट कि रैबिट खरगोश वाज था हिज टीचर उसका शिक्षक। वह भूल गया था कि खरगोश उसका शिक्षक था। Soon the rabbit defeated the tortoise and threw him on the ground। Soon जल्द ही द रैबिट खरगोश ने डिफीटेड हरा दिया, डिफीट हराना और डिफीटेड हरा दिया द टर्टज कछुए को एंड और थ्रू फेंक दिया, थ्रो फेंकना और थ्रू फेंक दिया हिम उसे ऑन द ग्राउंड जमीन पर, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। जल्द ही खरगोश ने कछुए को हरा दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। जब कछुए ने खरगोश को चुनौती दी पहलवानी करने के लिए अपने साथ, तो खरगोश ने उसे हरा दिया और जमीन पर फेंक दिया। नाउ ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड टीजिंग द टॉर्टोइज। नाउ अब ऑल द एनिमल्स सभी जानवर स्टार्टेड टीजिंग चिढ़ाने लगे द टॉर्टोइज कछुए को। सभी जानवर कछुए को चिढ़ाने लगे क्योंकि जो खरगोश था उसे हरा दिया था, वो अपने को ताकतवर मानता था, इसलिए सभी जानवर उसे चिढ़ाने लगे। We all should remember that pride always has a fall। We all हम सभी को should चाहिए, remember याद रखनी चाहिए, हम सभी को याद रखनी चाहिए that कि प्राइड घमंड का ऑलवेज हमेशा हैज आ फॉल पतन होता है। हम सभी को याद रखनी चाहिए कि घमंड का हमेशा पतन होता है। यदि आप घमंड करेंगे तो उसका पतन होगा, यदि आप घमंड नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छी सी समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।